मेरे प्रिय सज्जनों, सबसे पहले कोई भी कार्य करें उससे पहले परमपिता परमेश्वर का नाम लेना बड़ा जरूरी है। अपनी अपनी लगन में मस्त फिरे संसार, रे मन तू भी मस्त हो, ले प्रभु प्रेम को धार। रे मन प्रभु संग लगाइए, सच्ची लगन अटूट, एक प्रभु के प्रेम बिना तेरे प्राण जाए ना छूट। अंदर मन और आत्मा, अंदर मन और आत्मा धरे प्रभु का ध्यान। तज विषयों को यज कर वेदों के अनुसार, पढ़ पापों के जाल में भरम न बारंबार, पढ़ पापों के जाल में भरम न बारंबार। मेरे प्रिय सज्जनों, मैंने जो बातें कही है वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको सफलताओं का खजाना आपके सामने खोल रहा हूं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और जो सृष्टि को पूर्ण करे उसे भगवान कहते हैं। जो सृष्टि को पूर्ण करे उसे भगवान कहते हैं। विनती किया करो भगवान से, विनती किया करो भगवान से, वो कारण स्वयं बना देगा। सोच सको ना तुम जीवन में, वो इतना अमृत तुम्हें पिला देगा। मार्ग चुनो विकास का, होगी हर मंजिल आसान। नई क्रांति करो सदा, ये जीवन बने महान। पुरुषार्थ से करो कार्य, तुम्हारे चरण सफलता चूमेगी। अगर ज्ञान हो पुरुषार्थ का साथी, उसकी किस्मत चमकेगी। बिना ज्ञान के कार्य कोई भी व्यक्ति बिना ज्ञान के जो करता है उसे असफलता मिलती है, और ज्ञान के द्वारा किया हुआ कार्य सफलता सदा प्रदान करता है। मेहनत और ज्ञान के बल पर मानव हर मंजिल पा सकता है। असंभव को संभव करके जीवन स्वर्ग बना सकता है। कर्मठ जीवन बनाने की है कला तुम्हारे पास, है कला सभी के पास। ऊंचे सूचे कर्म कमाओ, तुम्हें याद करे इतिहास, तुम्हें याद करे इतिहास। कर्म गिरा दे, कर्म उठा दे, और कर्म पल में शिखर चढ़ा दे। राजा को वह रंक बनाकर पल में भीख मंगा दे। लगनशील और कर्मशील की मंजिल कभी होती नहीं दूर। मननशील को मंजिल मिलती, ये है कुदरत का दस्तूर। किया करो पुकार उसी से, जो दुनिया की सुनता है। अरे तू तो है एक आदमी, वो चींटी की भी सुनता है। थोड़ा सा वो कर्महीन है, जो करता जीवन का निर्माण नहीं। और वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। प्रिय सज्जनों, सफलताओं का खजाना ही आपको दे रहा हूं। मांगो सदा भगवान से, मांगो सदा भगवान से, जो सबकी झोलियां भरता है। और नहीं मिलेगा कभी उसे, जो बिना ज्ञान के मेहनत करता है। लक्ष्य को रखो सदा सामने, लक्ष्य को रखो सदा सामने, रखो मन में शुद्ध विचार। और डोरी प्रभु को सौंप दो, फिर करो बड़ा विस्तार। लोहा बेचने वाला टाटा बन सकता है, और जूता बेचने वाला बाटा बन सकता है, और चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और भाई योग सिखाने वाला स्वामी रामदेव
नेशनल इंटरनेशनल योग सिखा सकता है। असफलता एक चुनौती है, इसे आप स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक नहीं सफलता नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन की हर कलाकारी में सच्चाई होनी चाहिए। जीवन की हर कलाकारी में सच्चाई होनी चाहिए। और मनुष्य की जुबान में सत्य की मिठास होनी चाहिए। सत्य का इंजेक्शन एक ही बार दर्द करता है, लेकिन वो पूरी सारी जिंदगी मनुष्य को ऊंचा उठाने का कार्य करता है। प्यारे सज्जनों, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहो, फिर सफलता की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। आपका भविष्य उसी से बनेगा जो आप आज करते हैं, उससे कभी नहीं बनेगा जो आप कल करते हैं। कल करने वालों को सफलता नहीं मिलती, आज जो कार्य कर रहे हैं उसी से सफलता मिलती है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अतीत के आप गुलाम नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता बनो। तुम कर्मचारी नहीं, तुम अपने भविष्य के निर्माता बनो। कार्यों में कुशलता, हाथों में दक्षता और व्यवहार में निपुणता और वाणी में मधुरता और नम्रता और मन में होवे दृढ़ता, ऐसे व्यक्तियों को मिलती है सदा सफलता। जिंदगी को जान लो तो सार है, और ठान लो तो बेड़ा पार है। सफलताएं चूमती है चरण उनके, जहां ज्ञान का प्रकाश होता है। रोक सके ना बाधा कोई, जहां ईश्वर का विश्वास होता है। सृष्टि के अनमोल पदार्थ सारे बुद्धि बल पर पाते हैं। सृष्टि के अनमोल खजाने, अनमोल पदार्थ सारे बुद्धि के बल पाते हैं, और बंद पड़ी तकदीर के दरवाजे सब खुल जाते हैं। है समय तुम्हारे पास में, जीवन को कुंदन बना सकते हो। है डोर तुम्हारे हाथ में, चाहे सोने या रोने में गुजार सकते हो, या रोने और सोने में गुजार सकते हो। परमात्मा से बढ़कर जग में कोई और महान नहीं, और महाशक्ति से अरदास करो, करता हर मुश्किल आसान वही। सारी दुनिया को देने वाला अकेला परमात्मा है, और लेने वाला सारा संसार एक लाइन में खड़ा है। देता तो परमात्मा ही है, और लेते हम सारे इंसान हैं। जिसकी होवे निर्मल वाणी और होवे नेक विचार, ऐसे व्यक्ति के खुल जाते हैं सब सुखों के द्वार। पाप हो ऐसी कमाई मत करो, कर्ज हो ऐसा खर्च मत करो, और माता पिता को नीचा देखना पड़े ऐसा कोई कर्म मत करो। शिक्षा से पहले संस्कार सीखो, व्यापार से पहले व्यवहार सीखो, और 100 काम छोड़कर माता पिता का सत्कार सीखो, और लाख काम छोड़ करके ईश्वर का नित्य गुणगान सीखो। जिसने ईश्वर को जान लिया, उसने सारी दुनिया का खजाना पा लिया। आंखें बंद करने से कभी मुसीबत टल नहीं सकती, और मुसीबत आए बिना कभी आंखें खुल नहीं सकती।
तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो गुलशन में भी फूल खिला सकते हो। सत्य बोलो, पूरा तोलो, कभी ना आए आंच। सत्य बोलो, पूरा तोलो, कभी ना आए आंच। और लोभ पाप का मूल है, और झूठ पाप का बाप। वेद ज्ञान की चाबी से, वेद ज्ञान की चाबी से सब ज्ञान खजाने खुलते हैं, और सब अंधियार मिट जाएगा जब ज्ञान के दीपक जलते हैं, जहां ज्ञान के दीपक जलते हैं। नहीं तराजू ना कोई बाट, नहीं तराजू ना कोई बाट, करता है वो सबके पूर्ण ठाठ। बुद्धि के बल बन पाते हैं जग में सब सम्राट, बुद्धि के बल बन पाते हैं जग में सब सम्राट। प्यारे सज्जनों, एक उसी को जान लो जो सारे संसार को दे रहा है, और सारा संसार उसी से ले रहा है। अग्नि की लपटों में पड़कर, अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, और भाव शुद्ध हो तो नन्हा धागा भी मनुष्य का रक्षा बंधन बन जाता है। त्याग तपस्या का हो जीवन, मानव माथे का चंदन बन जाता है। और मूल मूल को जान लो, संसार का हर मसला हल हो जाता है। मूल मूल को जान लो, जो संसार का हर मसला हल हो जाता है। मूल क्या है? जैसे गन्ने से गुड़ शक्कर चीनी बनती है, लेकिन गुड़ शक्कर चीनी मिलकर के गन्ने को नहीं बना सकती। तो मिठास का मूल क्या है? गन्ना। इस संसार का मूल क्या है? परमात्मा। लेकिन हमने मूल को नहीं जाना, लेकिन हम मंदिरों में धक्के खा रहे हैं। मंदिर में बनाई हुई मूर्ति किसकी है? हमारी। मंदिर किसने बनाए? हमने। मस्जिद किसने बनाई? हमने। चर्च किसने बनाए? हमने। गुरुद्वारे किसने बनाए? हमने। हमारे बनाए हुए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिस परमात्मा ने जो मंदिर बनाया, वो कौन सा मंदिर है? इससे बढ़िया कोई सुंदर महल नहीं बनाया, इससे बढ़िया कोई चर्च नहीं बनाई, इससे बड़ी कोई मस्जिद नहीं बनाई। उस परम पिता परमात्मा ने 9 महीने गर्भ के अंदर कैसे मानव का निर्माण किया है। 9 महीने गर्भ के अंदर एक छोटी सी पोटली के अंदर वो जीवन प्रदान कर रहा है, निर्माण कर रहा है, प्राण डाल रहा है, और 9 महीने के बाद में जन्म देता है। और मां के स्तन में पहले दूध नहीं, मां के स्तन में दूध किसने डाल दिया? उसी का नाम परमात्मा है। जिस परमात्मा ने बोलने की कला दी, जिस परमात्मा ने देखने की कला दी, जिस परमात्मा ने सुनने के लिए कला दी, जिस परमात्मा ने बुद्धि का खजाना दिया, ऐसा जीवन, हीरा जीवन संसार के न सोने के ढेर से मिलेगा, न संसार के हीरे और मोतियों से मिलेगा। ये तो कुदरत का खजाना दिया हुआ है, उस परमात्मा का हीरा जीवन दिया है। ये हीरा जीवन एक एक श्वास के अंदर परमात्मा ने मोती भरे हुए हैं। यानी अगर सूर्य उदित हो रहा है, अगर दिन में उल्लू ना देख सके, तो इसमें बताओ सूर्य का क्या दोष है? परमात्मा ने हम लोगों को वेदों का ज्ञान दे रखा है, हम वेद पढ़ते नहीं, यानी इसीलिए हम अज्ञान में धक्के खा रहे हैं। सारा संसार सुखी अगर होता है तो वो ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान 2 प्रकार का है। कौन सा? एक भौतिक ज्ञान जो संसार के कार्य कर रहे हैं, जज बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, पुलिस कर्मचारी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, और अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, संसार को सुंदर मार्ग दिखा रहे हैं। और दूसरा ज्ञान है, हम ये जीवन किसने दिया?
परमात्मा क्या वस्तु है, परमात्मा कहाँ रहता है, ये संसार किसने बनाया, ये जीवन किसने दिया हीरा रूपी, यानी ये जानना, ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। संसार को जानने पर, संसार का ज्ञान जानने पर अपना जीवन की उदर पूर्ति तो हमने की, लेकिन ये जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जीवन किसने दिया है, इसको अगर नहीं जाना तो हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए उस परमात्मा को जाने। वेद पढ़ो ज्ञानी बनो, मेहनत करो अपार, और कर्म तुम्हारी मुट्ठी में फल देंगे दातार। वेद का पढ़ना पढ़ाना हमने दिया विसार, मूर्ख पाखंडी पैदा हुए बड़े पाखंड के सरदार। आज जो है अगर वेद ज्ञान की चाबी से, वेद ज्ञान से भरे हुए हैं हर मंत्र में मोती, एक मंत्र से जगा सकते हो आप जीवन की ज्योति। वेद ज्ञान की चाबी से हर मानव का हल होगा, और सत्य कसौटी रखो हाथ में, पल में सारा हल होगा। मंजिल मिली उन्हीं को जिसके पास हो चार गुणों का डाटा, उत्तम बुद्धि, मन में लगन, चित्त में शुद्धि हो वेद ज्ञान का डाटा, चरण सफलता चूमेगी, फिर तुम टाटा बनो या बाटा। रोक सके ना बाधा कोई, जहां हो पूर्ण शुद्धि का सांटा। जो स्वयं की रक्षा करना जानते हैं, ईश्वर उन्हीं की रक्षा किया करते हैं। ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ करने वालों के भाग्य सदा चमकते हैं। बोया पेड़ बबूल का कभी आम नहीं देता, बोया पेड़ बबूल का कभी आम नहीं देता, और बिना संघर्ष के कोई कभी सुखी नहीं होता। हीना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, हीना कहते हैं मेहंदी को, हीना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, और इंसान सुरखरू होता है ठोकरें खाने के बाद। फना बनकर जिसकी हिफाजत करे, फना बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फना बनकर, जैसे सर्प फन तानता है, फना बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो दीपक, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो दीपक कभी नहीं बुझ सकता जिसको खुदा रोशन करता है। ज्ञान धन जिसके पास है, वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। और सबसे गरीब कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं, वो सबसे बड़ा गरीब है। और सबसे बड़ा अमीर कौन? जिसके पास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान का खजाना है। सारा संसार उसे नमन करता है, क्योंकि ज्ञानी ही सब सुखों का, ज्ञान ही सब सुखों का मूल है। अर्थात ज्ञान का मूल क्या है? वेद। और वेद का मूल क्या है? ईश्वर। और ईश्वर सारी सृष्टि का मूल कारण है। हम उस मूल को जानो, जो सारे संसार के मसले हल हो जाएंगे। ये घर नहीं, ये मन मंदिर है भगवान का, और ये पूजा करने को मिला है चोला ये इंसान का। और हमने उस परमात्मा को जाना नहीं। बिना ज्ञान के किसी मानव को सफलता नहीं मिलती। हर एक कार्यों में ज्ञान का होना अनिवार्य है। शाश्वत सुख, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण निर्भयता, परिपूर्ण विनय और परिपूर्ण प्रेम, इन सब में ज्ञान की अखंडता के बिना प्रत्येक कार्य असंभव होते हैं। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा के सच्चे प्यार को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रिय सज्जनों, आलसी के हाथों में कभी विद्या नहीं होती, और कायरों के हाथों में कभी जीत नहीं होती। सच्चाई के कार्यों में नित्य नई ऊर्जा आती है, और एक सत्य के सामने 100 झूठ
पल में ही मर जाती है। तो सत्य बोलना सीखो, सबके दिल में बैठे दाता, है सब पर नजर तुम्हारी, और खाने वाली सारी दुनिया, और देने वाला एक प्रभु भंडारी। तन से सेवा, तन से सेवा, मन से दान, और मुख से जपो सदा ओम के नाम। तन से सेवा, मन से दान, और मुख से जपो सदा ओम के नाम। और ये अंत समय में आएगा यही सभी के काम। भगवान शंकर ने क्या मंत्र दिया था? ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, और जो ओम का सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होय। प्रिय, शंकर भगवान का कौन सा मंत्र था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे संसार के लोगों, उस एक ओम को जान लो। परमात्मा का निज और प्यारा नाम ओम है। इसलिए प्रत्येक मंत्र में वेद ओम आगे लगाया जाता है, क्योंकि ओम सृष्टि का मूल कारण है। यानी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक गायत्री मंत्र से पंडित श्री राम शर्मा जी ने गायत्री परिवार जो है वो सारी दुनिया में मशहूर हो गया। किस लिए? एक गायत्री मंत्र के कारण। यानी प्रत्येक एक वेद के मंत्र को जान लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। वेद में मंत्र आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। कई व्यक्ति कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं कि मंत्र का जाप कर लो और आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मंत्र क्या कहता है उसको ध्यान से सुनो। ओम त्र्यंबकम, हे परमात्मा तू तीनों कालों की जानने वाला है। उसके सामने न तीन काल है, न भूतकाल है, न भविष्य काल है, न वर्तमान काल है। उस परमात्मा का के सामने सदा सदा से और सदा सभी की जानता है, सभी को जानता है। उसके सामने न भूतकाल है न भविष्य काल है। भूत और भविष्य और वर्तमान तो केवल मनुष्य के सामने है। भूतकाल जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं, और वर्तमान ना भविष्य काल हमारे हाथ में नहीं। अगला आने वाला समय हमारे हाथ में आएगा या नहीं वो हम नहीं कह सकते। वर्तमान हमारा सुंदर नहीं तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास क्या है? इसलिए उस वर्तमान को जानो। परमात्मा ने आगे क्या कहा वेद में? वेद के मंत्र में, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। परमात्मा कहता है जैसे बेल से खरबूजा, खरबूजे की उपमा दी गई है इसमें। बेल से खरबूजा जुड़ता है तो पहले बाजरी के दाने मान खरबूजा शुरू होता है। फिर खरबूजा क्या बदलता है? आकार बड़ा होता है। फिर खरबूजा क्या बदलता है? रंग। पहले हरा रंग था फिर पीला हो गया। फिर खरबूजा क्या बदलता है? सुगंधी। पहले सुगंधी नहीं थी फिर सुगंधी आ गई। फिर खरबूजा क्या बदलता है? मिठास। पहले कौड़ा था फिर मीठा हो गया। फिर खरबूजा क्या बदलता है? पहले तोड़ने से नहीं टूटता था और बेल से पता है फिर स्वतः अलग हो जाता है। इसमें उपमा क्या दी गई कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर खरबूजे जैसी मिठास हो, खरबूजे जैसी सुगंधी हो और खरबूजे जैसा त्याग हो। जिस प्रकार खरबूजा स्वतः बेल से अलग हो जाता है, इसी प्रकार मेरे परमात्मा
मैं संसार को त्याग करके तेरी शरण में आऊं, तेरे गुणगान करूं, तेरा भजन करूं मेरे परमात्मा, तब मेरे जीवन का कल्याण होगा। हे मेरे परमात्मा, मेरे जीवन में सुगंधी हो, मिठास हो, त्याग हो, तब ये मेरा जीवन सफलता की ओर जाएगा। प्यारे श्रोताओं, जीवन स्वर्ग बनाने की है कला सभी के पास, और मत चूको इस अवसर को, है बुद्धि सबके पास। दुर्गुण तजो, गुण धारण करो, और सब काम बने आसान, और पल में सुलभ हो जाएंगे थारे सारे दुर्लभ काम। दुख नहीं संसार में, हम पापों के बीज बोते हैं, पापों के परिणाम से रोना पड़ेगा। देख लो जेलों में रोते हैं, देख लो जेलों में रोते हैं। फूल खिला भी नहीं, लोभ और अज्ञान के कारण फल पापों के मिलते हैं। कर्म करते हैं खोटे, दोष ईश्वर को देते हैं। फूल खिला भी नहीं, कलियों को मसल देते हैं। फिर पछताए क्या होगा जब बगीचा उजाड़ देते हैं। सदा बजाओ उसका बाजा, किसका? सदा बजाओ उसका बाजा, जो दुनिया का राजा है। अन्न फल मेवा देता हमको, देता हर पल ताजा है। यज्ञ हवन तप दान करो, और जीवन का निर्माण करो। ओम नाम के अमृत रस का सारे निस्दिन पान करो। ईश्वर अवसर देता है जीवन स्वर्ग बनाने को। मनुर्भव उपदेश वेद का कहता स्वर्ग बनाने को। मनुर्भव उपदेश वेद का कहता अमर बनाने को। प्यारे सज्जनों, मांगो सदा उसी से, किससे? जो सृष्टि का राजा है। दाता ऐसी बुद्धि दीजिए, इस जीवन का सदा करें निर्माण। गुणगान करें प्रभु आपका, हमें दे दो ये वरदान। रंग रूप आकार नहीं, है ईश्वर का विस्तार बड़ा, और जिसके बल और शक्ति ऊपर सारा ये ब्रह्मांड खड़ा। बहती है अमृत गंगा, बहती है अमृत गंगा, बरसती है दाता दया तुम्हारी। और तुम ही देते हो रोशनी, करते हो रक्षा सदा हमारी। एक प्रभु से करो दोस्ती, एक प्रभु से करो दोस्ती, और जोड़ो अपने तार। कभी ना छोड़े साथ तुम्हारा, कर दे भव से पार। ईश्वर चिंतन अमृत मंथन नित नियम से किया करो। और प्यारे प्रभु की बैठ शरण में आत्म चिंतन किया करो। जो व्यक्ति, प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति चिंतन करता है, उसकी सारी चिंताएं परमात्मा अपने ऊपर ले लेता है। नहीं तो अगर संसार की चिंता करोगे तो भाई चिता तैयार है। इसलिए समझो उस परमात्मा को, चिंता करनी छोड़ दो और चिंतन करना सीख लो। जिसने चिंतन किया परमात्मा का, उसकी सारी चिंताएं परमात्मा मिटा देता है। इस पात्र बनना सीख लो, दाता हर पल सुने पुकार, और पात्र को वो पल में देता बिन मांगे अधिकार। वेद पढ़ो ज्ञानी बनो, मेहनत करो अपार, और कर्म तुम्हारी मुट्ठी में फल देंगे दातार। ये घर नहीं, ये घर नहीं, मन मंदिर है भगवान का, और पूजा करने को मिला है चोला ये इंसान का। जल भूमि और नभ में देखो, वही बड़ा उपकारी है। हवा रोशनी देता सबको, एक वही भंडारी है। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल को नहीं। मौत सिर पर आ बिराजे, टल सके पल भर नहीं। प्यारे वक्त रहते खोल आंखें, वरना फिर पछताएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे,
सफर में काम आएगा। परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध सच्चा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। घर के अंदर पति पत्नी में प्यार नहीं है, आपस में इतबार नहीं है, बच्चों में संस्कार नहीं है, और माता पिता का घर में सत्कार नहीं है, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं है। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं है। प्यारे सज्जनों, उस परमात्मा को जानो और अपने बच्चों को लायक बनाओ, उनको ऊंचे संस्कार दो,